Hello dear students, today I talk about a new topic of civil engineering drawing. Topic is cantilever beam. यहाँ पर आज हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम की डिफिनेशन की, साथ ही साथ याद देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ कैसे किया जाता है। डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन होता है कैंटिलीवर बीम का, ए कैंटिलीवर बीम इज ए बीम विच इज फिक्स्ड एट ओनली वन एंड अदर एंड इज फ्री। कैंटिलीवर बीम एक ऐसी बीम होती है जिसका एक सिरा फिक्स होता है तथा दूसरा सिरा फ्री होता है। ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। पार्ट्स की बात करते हैं तो कैंटिलीवर बीम की मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है फ्री एंड, सेकेंड होता है फिक्स्ड एंड एंड थर्ड होता है सपोर्ट। फ्री एंड आपकी बीम का वह भाग होता है जो आपकी सपोर्ट के बाहर निकला हुआ या लटका हुआ भाग होता है, उसे फ्री एंड बोलते हैं। दूसरा पार्ट है फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड आपकी कैंटिलीवर बीम का वह भाग होता है जो सपोर्ट की साइज़ लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, या जिस पर जो सपोर्ट पर लगाया गया होता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड एंड। थर्ड होता है सपोर्ट। सपोर्ट आपकी बीम का वह भाग होता है जिसके माध्यम से बीम पर आने वाले सभी फोर्स को आप ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफ़र करते हैं, उसे बोलते हैं सपोर्ट। आपकी जो सपोर्ट ली जाती है वो नॉर्मली 300 to 400 mm ली जाती है। कैंटिलीवर बीम की फ्री एंड को हम स्मॉल डी से तथा फिक्स्ड एंड को कैपिटल डी से शो करते हैं। फ्री एंड जो होता है वो आपका नॉर्मली 100 to 200 mm पे लिया जाता है, जबकि फिक्स्ड एंड की बात करें तो ये आपकी स्पान बाई 4 या स्पान बाई 6 लिया जाता है, यानी जो आपकी फिक्स्ड एंड की डेप्थ होती है वो स्पान बाई 4 या स्पान बाई 6 लिया जाता है। नेक्स्ट बार आपकी रेनफोर्समेंट होती है। यहाँ पर 3 तरह की रेनफोर्समेंट डाली जाती है, जिसमें फर्स्ट आता है मेन बार, सेकेंड आता है एंकर बार, थर्ड आता है कर्लेट बार। जिसमें आपकी मेन बार जो होती है वो 12 mm से 40 mm की डाया का लिया जाता है, एंकर बार 10 mm to 16 mm डाया का लिया जाता है, और जो कर्ल्ट बार लिया जाता है ये आपकी मेन बार ही होती है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, आपकी सपोर्ट से कैपिटल L/2 या 45D की डिस्टेंस पे कट कर देते हैं या बेंट कर देते हैं। ये आपकी जो मेन बार, ये आपकी मेन बार का पार्ट होता है। ठीक, इसके बाद हम यूज़ करते हैं स्टीरप्स। स्टीरप्स जो लिया जाता है वो आपको पता है कि आपके स्टीरप्स नॉर्मली 8 to 10 mm डाया का लिया जाता है। स्टीरप्स आपका 8 to 10 mm डाया का लिया जाता है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करें तो 16.5 या 300 mm में जो भी कम होता है, यानी आपकी जो 16.5 होती है और 300 mm में जो भी कम आती है वही आपकी स्टीरप्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं आपकी क्लियर स्पान एंड इफेक्टिव स्पान की। जो आपकी सपोर्ट से बाहर की लटकी हुई बीम होती है उसे हम बोलते हैं क्लियर स्पान, और क्लियर स्पान को कैपिटल L से शो करते हैं, जबकि इफेक्टिव स्पान आपकी होती है बाहर लटकी हुई बीम तथा आपकी सपोर्ट के अंदर जितना भी पार्ट बीम का इन्वॉल्व होता है उस पूरी डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान को स्मॉल L डिस्टेंस से शो करते हैं। इतनी चीज़ें आपको शो करनी होती है अपनी L सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम में। जबकि जब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम तो यहाँ पे हम 2 तरह की क्रॉस सेक्शन देते हैं। एक क्रॉस सेक्शन फ्री एंड साइड देते हैं, दूसरा क्रॉस सेक्शन हम देते हैं आपके फिक्स्ड बीम की साइड, यानी जहाँ बीम फिक्स होती है उसके पास में। फ्री एंड साइड हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं AB क्रॉस सेक्शन, और फिक्स्ड एंड साइड हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं CD क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन दिखाने समय सबसे पहले हमें ज़रूरी चीज़ क्या आती है कि हम क्या करते हैं, जब कहीं किसी इंक्लाइन पार्ट को देखते हैं तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, उसका फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देता है। तो सेम यहाँ पे है कि हम क्रॉस सेक्शन ऑफ AB पॉइंट पे बात करेंगे तो हमें सबसे पहले बाहर की चौड़ाई यानी फ्री एंड सिरे की डेप्थ दिखाई देगी, उसके बाद आपके बैक साइड की जो टोटल डेप्थ है यानी आपके फिक्स्ड साइड की डेप्थ हमें दिखाई देगी, लेकिन बीच में आपकी इंक्लाइन लाइन है तो उतना पार्ट आपका वर्टिकल दिखाई देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो फ्री एंड डेप्थ दी गई है उसकी साइज़ को ले लेंगे, क्योंकि इतनी चौड़ाई हमें सामने से दिखाई देगी, बाकी जो चौड़ाई रहेगी आपकी वो क्या होगी, इंक्लाइंड लाइन का पार्ट होगा, इसलिए हम उसको कवर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन बार हम लेट कर लेते हैं कि मेन बार हमने 3 रॉड डाला है, जबकि एंकर बार क्या है, हमने नंबर ऑफ 2 रॉड डाला है। जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें क्या होगा, मेन बार हमें 2 दिखेगा और एंकर बार भी हमें क्या होगा, 2 दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी मेन बार सपोर्ट के फिक्स साइड में उधर हमने 3 लिया था, लेकिन
आपकी फ्री साइड एंड तक आते आते आपकी एक बार बेंट कर दी गई है या कट कर दी गई है, यानी कट करके निकाल दिया गया है। तो इसके कारण आपकी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी पर नंबर ऑफ मेन बार्स 2 हो जाएंगी। साथ ही साथ एंचर बार की बात करें तो एंचर बार ऑलरेडी 2 हैं। ठीक, ये आपकी बात हो जाएगी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बी पर। लेकिन जब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ सी डी पर, तो यहाँ पे आपकी कॉलम की डेप्थ वो अलग दिखाई देगी, साथ ही साथ आपकी जो मेन कॉलम की फिक्स्ड पॉइंट पे डेप्थ है वो अलग दिखाई देगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डेप्थ है वो आपकी क्या है, फ्री एंड से अधिक लिया गया है, तथा जो इंक्लाइंड पार्ट है वो थोड़ा सा हमारा कवर करके दिखाया गया है। और यहाँ नंबर ऑफ़ स्टील की बात करें तो नंबर ऑफ़ स्टील मेन बार की साइड में आपकी 300 की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी कट कर हमने नंबर ऑफ स्टील को मेन बार से कट नहीं किया, यानी बेंट नहीं किया या कर्ट नहीं दिया है। तो इसलिए आपकी मेन साइड मेन रेनफोर्समेंट जो होगा, यानी आपकी जो टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट पड़ेगा वो हम बात करेंगे 3, जबकि एंचर बार में हम बात करेंगे आपकी मेन रेनफोर्समेंट की, वो हमारी बात की जाएगी 2। इस तरीके से हम दिखा लेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ सी डी। ठीक, यहाँ पर एक बात और आती है कि आपकी इस बीम में बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर सबसे अधिक जनरेट होती है, साथ ही साथ आपकी जो मेन बार है वो हम टॉप साइड में क्यों डाल रहे हैं। तो देखिए, आपको ये पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है उसका 4 गुना अधिक बेंडिंग मोमेंट आपकी कैंटिलीवर बीम में जनरेट होती है, जिसके कारण आपकी जो तनन क्षेत्र होती है, यानी जो टेंसाइल जोन होती है, वो आपकी कंप्रेसिव कैंटिलीवर बीम में वो टेंसाइल जोन टॉप साइड में वर्क करती है, तथा कंप्रेशन जोन जो होता है वो बॉटम साइड में वर्क करता है। और आपको पहले से पता है कि हम जो यूज करते हैं, रॉड्स यूज करते हैं, यानी जो रेनफोर्समेंट देते हैं, कंप्रेशन जोन में हमेशा एंचर बार डाली जाती है, जबकि टेंसाइल जोन में हमेशा मेन रेनफोर्समेंट डाला जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वो हमारा 12 to 40 mm डाया का यूज़ करते हैं, जबकि एंचर बार जो होता है हमारा वो हम यूज़ करते हैं 10 to 16 mm डाया का। और जो कर्ट किया जाता है वो आपका कैपिटल L/2 या 45D की डिस्टेंस पर कर्ट किया जाता है। साथ ही साथ हम बात कर लें अगर इफेक्टिव स्पान की, तो इफेक्टिव स्पान का एक फार्मूला होता है जो होता है क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट ऑफ थिकनेस बाई 2, यानी आपकी जो इफेक्टिव स्पान जो होती है वो आपकी क्लियर स्पान तथा आपकी जो सपोर्ट की थिकनेस है, यानी आपकी जो आलम्ब है उसकी जो थिकनेस है उसका हाफ मल्टीप्लाई करके ऐड करके लेते हैं, वो हमारी आ जाती है इफेक्टिव स्पान। यहाँ पे इतनी चीज़ें हम क्रॉस सेक्शन में शो कर लेते हैं, साथ ही साथ एल सेक्शन में दिखा लेते हैं। आपकी जो एल सेक्शन होती है और क्रॉस सेक्शन होती है ये ज़्यादातर हम एक दूसरे आपकी बीम के सामने बनाते हैं, या हम क्या करते हैं आपके स्केल को अलग अलग रखते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी मेन एल सेक्शन का ही स्केल रखेंगे तो हमारी क्रॉस सेक्शन बहुत छोटे पार्ट में आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं एल सेक्शन का स्केल अलग ले लेते हैं और क्रॉस सेक्शन का स्केल अलग लेते हैं। एल सेक्शन के स्केल के लिए हम बात करते हैं 120, 125, 130, 150 तक की बात करते हैं, लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शन जो हमारा लिया जाता है वो लिया जाता है 110 या 120 पर। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात कर होगी कि कैंटिलीवर बीम को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, थैंक यू।